हेलो दोस्तों, स्टडी विद एसकेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आज सामान्य ज्ञान, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के साथ साथ प्रमुख झीलें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान से संबंधित, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो हमारा है गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिमी बंगाल। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अब हमारी भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर जाती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अब हमारे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ पर की गई? तो ये हुई थी हमारी कोलकाता राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधार का विरोध किया? वो थी धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो वे थे हमारे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में मुंबई। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की गई थी हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज किसके विरुद्ध होते हैं? ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो यह हुआ था इनका राधानगर जिला वर्धमान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो ये संभाली थी रामचंद्र विद्यावागीस ने। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो ये हमारे थे केशव चंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने।
अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो वे जुड़े थे हमारे हिंदू कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में हुई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? तो भारत में हुई थी 1882 में। ये था अड़ियार मद्रास। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वो दिया था हमारा दयानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896-97 में बेलूर, कोलकाता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी हमारे ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो वे थे हमारे राजा राम मोहन राय। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वो था हमारा पटना, बिहार। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो वे थे हमारे अंग्रेज विलियम बेंटिक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हुए थे शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित थी? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन के द्वारा। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन जी ने। शारदामणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कुका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन चलाया। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लौकिकवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो ब्रह्म समाज जो हैं वो एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। देव समाज की स्थापना किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। अगला क्वेश्चन, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो ये भाग लिया था उन्होंने 1893 ईस्वी में। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो ये रचना की थी राजा राम मोहन राय ने।
राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो वो था हमारा तुहफ़तुल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वो की थी हमारे राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो उनको बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। अब सामान्य ज्ञान वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो ये झील हमारी वान झील। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो नंदलाल बोस जो हैं चित्रकला से संबंधित हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वे है हमारी पवित्र नदी गंगा। मुग़ल बादशाह ने किसी नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो ये की थी हमारी क्लाइव को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है हमारा महापरिनिर्वाण का एक प्रतीक होता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो वे थे हमारे शंकराचार्य जी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? वे हैं हमारे 7। मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार कहाँ से लिया था? तो ये जो है पारसियाँ से लिया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी हमारी ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है नाभिकीय विखंडन। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है हमारा गैरून। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ये है हमारी उत्तर प्रदेश में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा है भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? ये हमारी राजस्थान में है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादाजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये जावा में स्थित है। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? ये हमारा धनबाद है में स्थित है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो वो किया गया था 1924 में। विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान है अटाकामा मरुस्थल, चिली। विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? गवायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खौन जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील लेक सुपिरियर। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्गा झील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नील व्हेल। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर।
विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर, मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इंडिया, गुजरात में है। विश्व की सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद, काहिरा। विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे सुरंग सिकन रेलवे सुरंग, जापान। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। पहले खड़गपुर था, अब गोरखपुर हो गया, गोरखपुर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये थे हमारे बहुत ही अच्छे प्रश्न जो आपको आगामी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।